सर सुधार तो करना चाहिए, इतने युवाओं के साथ खिलवाड़ होने की बात है, कुछ तो सोचना चाहिए केंद्र सरकार को। सर इसको सर इस तरह से देख रहे कि 4 साल के बाद उनके पास सर करने के लिए कुछ नहीं बचेगा सर, क्योंकि सर उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई छोड़कर सर कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर कईयों ने ITI में एडमिशन ली थी सर, उन्होंने वहाँ से भी मतलब छोड़ दिया उसको सर, और आर्मी की तैयारी करते थे सर। आर्मी एक ऐसी जॉब थी सर जो कम एज में सर मिल जाती थी, क्योंकि सर इसमें सर कम नॉलेज की भी लगती थी सर, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं चाहिए सर इसके लिए। 10th पास के बाद सर भर्तियाँ कर सकते सर, और देश सेवा का मौका मिलता है सर इससे। और युवाओं के अंदर सर जोश था कि भर्ती होंगे सर, 18 साल बहुत ही सर, उसके बाद कि उनको जब प्रमोशन मिलती थी सर उसके बाद तब सेवा कर सकते थे, परंतु अब ये सब बंद कर दिया सर। 4 साल के बाद रिटायरमेंट होना पड़ेगा सर, 4 साल के बाद कुछ करने को नहीं बच जाएगा सर हमारे पास, क्योंकि हम पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए सर। इसके आर्मी के लिए हमने सर सब कुछ छोड़ दिया कि आर्मी में भर्ती होना है सर। सबसे पहले तो ये कि सर जो एग्ज़ाम है सर वो करवाया जाए सर, केंद्र सरकार से ये विनती है कि सर एग्ज़ाम हो सर, एग्ज़ाम बचाओ सर। पूरे भारत में सर सेंटरों में भर्तियाँ होती गई, कोरोना टाइम में भी सर सेंटरों में भर्तियाँ हुई पर एग्ज़ाम नहीं हुआ सर। इन्होंने बोला कि बीच में कोरोना है जो कोविड-19 की वजह से वो सारे एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए सर, बीच में वो बताया था कि पोस्टपोन हो गए सर, वो एग्ज़ाम होंगे ज़रूर पर आगे होंगे जब कोविड-19 हट जाएगा सर, कोविड-19। परंतु सर कुछ नहीं हुआ सर, इनका बीच में भर्तियाँ कराते गए सर, सेंटरों में भी भर्तियाँ हुई सर, बहुत हुई भर्तियाँ, पर उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ सर अभी तक। क्या जाए सर, आप खुद सोचो सर, 4 साल के बाद क्या करेंगे सर? अगर कुछ भी हो जाए सर उधर, भगवान ना करे किसी का सर पाँव ही मुड़ गया, वो चलने के लायक भी नहीं रहा सर, क्या करेगा वो वापस आके सर? और सर सरकारी नौकरियाँ भी कहाँ मिलेगी सर उसको, उतनी पढ़ा लिखा भी नहीं होगा ना सर, क्योंकि 17.5 में तो सर वो उस टाइम में सर वो मतलब मैच्योर होता है सर, कुछ करने की सोचता है सर। तो उसके बाद उधर जाएंगे सर, फिर 4 साल बाद वापस आके क्या करेंगे सर? सरकार से सबसे पहले तो ये विनती है सर कि जो एग्ज़ाम है सर बचाओ वो करवाया जाए सर सबसे पहले। बाकी सर ये 4 साल का है सर, इसको भी ख़त्म किया जाए सर, जिस तरह से पहले भर्तियाँ होती थी उस तरह से की जाए सर। सर ये नीति बिल्कुल गलत है, ये युवाओं के साथ सर खिलवाड़ है सर। 2-2 साल 3-3 साल बंदों को मेहनत करते हो गए सर ग्राउंड में, कईयों ने आर्मी के चक्कर में पढ़ाई छोड़ दी, कॉलेज छोड़ दिए सर, लेकिन 2-2 साल से रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं सर। कितनी मुश्किल से उन्होंने ग्राउंड क्लियर किया, मेडिकल क्लियर किया, अब रिटर्न का वेट करते करते अंत में हाथ में लगा कि रिटर्न कैंसिल है। युवाओं क्या करेंगे सर? युवाओं ऊपर से सर नई भर्ती के लिए उम्र 17.5 से 21 साल रखी, युवाओं की ये 2-2 साल में तो कोरोना में निकल गई, अब इनकी एज पहुंच गई 23 साल, ये बोल रहे हैं 21 साल रखेंगे, एज भी गई, टेस्ट भी गया, अब ज़िंदगी बर्बाद है सर। क्या करेंगे? ना कॉलेज है ना पढ़ाई है सर, ये बेकार। से क्या कहना चाहिए सरकार से सर पहले ये कि अग्नि जो पथ है, अग्नि जो स्कीम है ये वापस ली जाए, और जो युवाओं का टेस्ट है रिटर्न जो पुरानी स्कीम के थ्रू लिए जाए, और जो जिन्होंने फार्म भरे हैं सर पिछली भर्ती के, उनके फार्म रद्द ना करके उन्हें आगे चालू कह रहे हैं कि सर इसके खिलाफ है सर। ये स्कीम यहाँ इंडियन आर्मी में नहीं चल सकती सर, ये बाहरली कंट्री में कामयाब है सर, ये इंडियन आर्मी में नहीं चल सकती। अब एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिट रहना हो गया है और भी आसान। आपके अपने शहर महतपुर में खुल गया है आनंदराज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां आप अपने मन चाहे खेल में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एरोबिक्स, योगा, डांस, जिम सभी उपलब्ध है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आपको चिकित्सा विज्ञान का कौशल भी सिखाया जाएगा, और एडमिशन के लिए उम्र की कोई सीमा भी नहीं। तो देर किस बात की है, आज ही पहुंचे आनंदराज मलिक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड स्पोर्ट्स एकेडमी महतपुर, या संपर्क करें 8544797498 या 9816067778 पर। दिन भर मीडिया नेटवर्क, हर दिन कुछ खास।